नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज़ और मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। आइए एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सोनभद्र जिले के मधुपुर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स के लापरवाही के कारण हुई महिला की मौत। पेश है हमारे संवाददाता निशांत कुमार सोनकर और टिंकू सोनकर की खास रिपोर्ट। हो चुकी है जो मधुपुर की जनता और स्वयं मैंने डीएम साहब को और सीएमओ साहब को रिपोर्ट दी गई थी कि यहाँ पे जो 10 वर्ष से बीते जितने भी कर्मचारी हैं उनका यहाँ से ट्रांसफ़र करके नए अच्छे कर्मचारी लाया जाए, जिससे हमारे मधुपुर का हॉस्पिटल सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू कर दिया जाए। और यहाँ पे ओपीडी नहीं चालू है, कोरोना पीड़ित काल ख़त्म हो चुका है यहाँ से, तब भी ये ओपीडी नहीं चालू है। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है और एक्सीडेंट होने के बावजूद वो जिसका एक्सीडेंट होता है वो पीड़ित बेचारा दम घुट देता है ज़्यादा। और दूसरी चीज़, फिर भी मैंने कई बार सूचना दिया गया, तब भी सीएमओ साहब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी यही अमान है जो आज घटना घटी है उसकी सुव्यवस्थित ढंग से उसका जाँच किया जाए और जो दोषी पाया जाए उसको जो भी सजा दे सरकार, वो हम लोग को ठीक है। और दूसरी चीज़, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए क्योंकि वह बेचारा अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है, इसलिए उसको सरकार से मैं अगुवाई करना चाहूँगा। और हमारे पार्टी के जो इस समय सरकार है उनकी जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के हमारे बीच मौजूद हैं सुमन पटेल जी, इनसे भी कहूँगा कि अपनी सरकार से इस पीड़ित परिवार के लिए कुछ जो भी मैं कहूँगी जो भी मुआवजा मिल सके उसको दिलवाने का कष्ट करें। जो महिला डिलीवरी की है उनको तत्काल में आप गिरफ्तारी करवाइए और उनको बर्खास्त करिए हॉस्पिटल से, क्योंकि उनकी खिलाफत बहुत शिकायत आई है। मैं ये चाहूँगी उस बच्चे के हाथ से सर से उसकी माँ छीना गई है, मुझे माँ चाहिए और हर हाल में उस औरत को आँच पाना चाहिए, क्योंकि उनकी शिकायत मुझे बहुत मिली है। नहीं, ये अगर नहीं लगा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे गलत नहीं है, मगर यहाँ के जो आप लोग के बड़े अधिकारी हैं, आप लोग छूट दिए इसीलिए ये लोग गलत कर रहे हैं। जिस दिन आप लोग उस पर दबाव रखेंगे, अगर अच्छे से जानकारी रखेंगे, कोई डॉक्टर गलत नहीं करेगा। ये आप लोग की लापरवाही है, आप लोग लापरवाही करके इन लोगों को गलत आदेश दे रहे हैं। जैसा पहले बताया था, एक प्रारंभिक जांच है और हमें रिपोर्ट सीएमओ करनी है। मैं आपको इतना कर सकता हूं कि प्रारंभिक तौर पर ये लगता है कि सीएचओ की गलती रही है, हमारे जो यहाँ के अधीक्षक हैं उनकी लापरवाही रही है। मैं उचित कार्रवाई का रिकमेंड करूँगा, ठीक है। अब जो नुकसान हुआ है उसकी उस तरह से भरपाई नहीं की जा सकती है, जो व्यक्ति चला गया उसको वापस नहीं ला सकती है, लेकिन हम इतना कहें कि उनको न्याय मिले और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका हम लोग कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। तत्कालिक तौर पे आप इनको निलंबित करने की घोषणा करते हैं? हम इसके लिए सक्षम नहीं है कि निलंबित करें। नहीं सर, आप जांच टीम आप सीएमओ बनकर आए सर? नहीं, मैं एडिशनल सीएमओ हूँ, मुझे जांच के लिए सीएमओ साहब भेजा है, मैं उनको रिपोर्ट करूँगा। मैं इतना कहूँगा कि जो दोषी हैं, जिनका प्रथम दृष्टया जिनकी लापरवाही प्रतीत हो रही है, उन पर प्रारंभिक तौर पर कार्रवाई करें और जिनका स्थानांतरण हो चुका है सब बता रहे हैं, उनको यहाँ से रिलीफ तो पहले जरूर करें। नहीं सर, रिलीफ सवाल नहीं उठता है। सवाल ये है तो उसमें परिजन जो है कि कुछ मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। इसका फैसला मैं नहीं कर सकता जी नहीं, लेकिन सर आप एक जिम्मेदार जो है जांच टीम बन के आए हैं, तो इससे सवाल बनता है सर। सबसे पहला सवाल ये बनता है सर कि आप चूँकि आप कह रहे हैं कि ये मेरे विषय की चीज़ें नहीं, लेकिन फिर भी हम आपसे इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप जांच टीम बना करके आपको भेजा गया। सही बात है सर? जी, सही बोल रहे हैं ना? तो सर इस नाते से हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर 9 फरवरी को और 8 फरवरी को मतलब किया है और इसके बाद भी क्यों यहाँ पे टिके हुए हैं? मैं उस पर अमल की सिफारिश करूँगा। जी, जो ट्रांसफ़र आदेश हुआ है उसको कंप्लायंस करवाया जाए। जी, मैं ये सिफारिश करूँगा। जी, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब देने के मैं सक्षम नहीं हूँ। नहीं ठीक है सर, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि जो आदेश हुआ सर है वही उसका कंप्लायंस हो जाए, जी, उसका अनुपालन हो जाए। जी जी। और इसके बाद जैसे परिजन जिस तरह से उग रहे हैं सर, और इस संबंध में इनको सांत्वना के लिए जैसे कहा जा रहा है निलंबित का मांग कर रहे हैं, तुरंत पहले उनको निलंबित किया जाए प्रभाव से,
तो इस संबंध में आप क्या करना ये चाहेंगे? निर्णय सीएमओ लेंगे, जो मैं फैक्ट है मैं फैक्ट उनको बताऊंगा। जी, जी। अब उनको निलंबित करना है कि और क्या कार्रवाई करनी है, सीएमओ निर्णय लेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आदेश हुआ है, हो चुका जी। है, उसका क्रियान्वयन हो जाए। तो सर मैं ये चाहता हूँ पारदर्शिता की दृष्टि से कि जो आप रिपोर्ट तैयार किए हैं अपने थोड़े से शब्दों में उसको बयां करेंगे। नहीं, मैंने आपको कहा कि प्रथम दृष्टया हमें सीएचओ की गलती नज़र आती है। जी जी हमें इसमें थोड़ा अधीक्षक का भी जी। लापरवाही नहीं, नजर आती थोड़ी है। कहाँ सर, एक परिवार पूरा उजड़ गया, इसमें थोड़ी गलती आप मान रहे हैं? थोड़ी गलती नहीं है सर, एक परिवार उजड़ गया है। हम ये जानना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको जो पीड़िता के परिवार के द्वारा, परिजनों के द्वारा जो बताया गया है यहाँ पे क्या क्या घटना हुआ, कैसे हुआ, तो इसमें हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या जानकारी मिला, क्या वो लोग बोले? सर आपने खुद ही पीड़िता से बयान नहीं, लिया वो तो है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आप बंद कमरे में बयान लिए थे उनका, हाँ। ये भी ध्यान रखिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है सर। सर अगर आपको लगता है कि मैं बंद कमरे में कोई मैनिपुलेट किया बयान को, तो ये बयान है, अपने बयान से आप मैच कर लीजिए। ये ओपन है, इसका फोटो ले लीजिए, मैच कर लीजिए। आप इसको देख लीजिए।